हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड वंडर। आज हम बनाएंगे एक क्विक, इजी, सिंपल एंड डिलीशियस सी रेसिपी जिसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो या फिर बच्चों को लंच या डिनर में बना के दो। ये बच्चों की बहुत फेवरेट है और बड़ों की भी है और अक्सर बच्चों को इसकी क्रेविंग भी रहती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं जिंगर बर्गर, वो भी घर में सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ और हेल्दी भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेरे स्टाइल में। जिंगर बर्गर बनाने के लिए हमने 1 kg बोनलेस चिकन लिया है जिसको बड़े बड़े स्ट्रिप में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वूस्टरशायर सॉस। अच्छे से तमाम मसाला जात को चिकन के साथ कोट करेंगे। लीजिए हमारे चिकन पर तमाम मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम अपने चिकन को कवर करके तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से सेट हो जाए। तो मिलते हैं 45 मिनट के बाद। लीजिए 45 मिनट हो गए हैं, हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए हमारा चिकन अच्छे से सेट हो गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक बाउल लेंगे और इसमें 500 ग्राम हम मैदा लेंगे जिसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए हमारी कोटिंग रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने एक बाउल में टैप वाटर लिया है और कोटिंग वाला मैदा लिया है और अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन का पीस लेंगे। पहले मैदे में अच्छे से कोट करेंगे, टैप वाटर में एक दफ़ा डिप करेंगे, अगेन मैदे से उसकी कोटिंग करेंगे और एक दफ़ा फिर पानी में डिप करेंगे, अगेन मैदे से कोटिंग करेंगे और अपने चिकन के पीस को पकड़ के थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि इसके ऊपर मैदे से फ्लेक्स बन जाए। हम अपने सारे चिकन पीसेस की कोटिंग ऐसे ही करेंगे। लीजिए हमारे सारे चिकन पीसेस की अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई हमने ली है और इसमें ऑयल ऐड करके हमने इसको लो फ्लेम पे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल के हल्का सा गर्म होने पर, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे अपना कोट किया हुआ चिकन का पीस। चिकन का पीस डिपेंड करता है आपके बर्तन का साइज़ कितना बड़ा है, जितने आसानी से आ सकते हैं इतने आप इसमें ऐड करें। हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक टाइम पे इसमें 3 पीस ही आते हैं। हम बाकी के सेकंड और थर्ड बैच में बनाएंगे। तकरीबन 5 मिनट लो फ्लेम पर एक साइड से फ्राई होने के बाद हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर ही तकरीबन हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लीजिए 5 मिनट हो गए हैं दूसरी साइड से भी फ्राई होते हुए। अब फ्लेम को हम मीडियम पर करेंगे और अपने चिकन पीसेस को उलट पुलट करके गोल्डन और क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से फ्राई करेंगे। लीजिए तकरीबन 3 से 4 मिनट में मीडियम फ्लेम पर हमारा चिकन अच्छे से क्रिस्पी एंड गोल्डन हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे टिश्यू पर और इसी तरह से हम अपना सेकंड बैच और थर्ड बैच भी फ्राई करेंगे। लीजिए हमारे जिंगर बर्गर का चिकन तो रेडी है फ्राई होकर। तो चलते हैं हम बर्गर बनाने की तरफ। प्लेट लेंगे और इसमें अपने बर्गर बन्स ऐड करेंगे। ये हमने डॉन के बर्गर बन्स लिए हैं, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हो या घर के भी ले सकते हो। कुछ मायोनीज ऐड करेंगे, कुछ केचप, अपना चिकन पीस ऐड करेंगे, अगेन कुछ केचप ऐड करेंगे और कुछ मायोनीज ऐड करेंगे। पीस के ऊपर सलाद पत्ता रखेंगे, बन का सेकंड पीस रखेंगे। इसी तरह से अपने सारे बर्गर रेडी करेंगे। तो चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। एक सर्विंग ट्रे लेंगे, सलाद का पत्ता रखेंगे, अपने बर्गर ऐड करेंगे, टमाटो केचप रखेंगे। लीजिए हमारे जिंगर बर्गर रेडी हैं सर्विंग के लिए। आप ये बर्गर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, पार्टी में भी बना सकते हो, लंच या डिनर में भी दे सकते हो या फिर किसी दावत में भी बना सकते हो या मेहमानों के आने पर भी इजीली बना सकते हो या फिर बच्चों को वीकेंड पे बना के हल्की फुल्की दावत भी कर सकते हो या जब कभी बर्गर खाने का मूड हो तो ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।